हाँ हाँ जी जी। गाइस, आज की क्लास का टारगेट मात्र 3 सवाल। सर 3 तो हम ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे। मैंने कहा मुश्किल है, शायद 1.5 घंटे में खत्म ना होगी क्लास। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, 3 ही तो क्वेश्चन है, 1.5 घंटे क्या 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। मुश्किल है कि 1.5 घंटे में भी खत्म हो पाए, ठीक है। क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन है वो अच्छा खासा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पे मैंने एक बच्चे से 50,000 की शर्त भी लगा ली थी, तूने कर दिया तो ये ले 50,000 की गड्डी तेरी। क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ तो बात है कि मैंने 50,000 भी दाव पे लगा दी कि मैं श्योरिटी से बोल पा रहा था कि हाँ ये नहीं हो पाएगा। तो गाइस, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखूंगा और हमारा मेन टारगेट है वो तीसरा क्वेश्चन करने का। उस तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपना माइंडसेट उस क्वेश्चन के लेवल तक लाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन मीडियोकर लेवल होगा। सर आसान नहीं, आसान बहुत दिनों से कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मीडियोकर लेवल होगा, अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा हैवी और तीसरा क्वेश्चन सबसे हैवी। पहला क्वेश्चन मीडियोकर लेवल, अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा हैवी और थर्ड क्वेश्चन सबसे हैवी। तो सबसे हैवी क्वेश्चन करने के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं जा सकता। थर्ड वाला इश्यू ऑफ शेयर्स में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं जा सकता जो आज आप तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। करने के लिए हमें अपना माइंडसेट पहले क्वेश्चन पे सेट करना है, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूसरे क्वेश्चन पे सेट करना है, तभी हम तीसरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सब मेरा साथ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वर्बली, मैं से फोटो नहीं भेज रहा क्वेश्चन की, मैं क्वेश्चन ऐसे ही वर्बली आपके सामने रखूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, मैं बोर्ड पे लिखता भी जा रहा हूं, मैं बोर्ड पे चीजें लिखता भी रहूंगा, आप मेरा साथ देंगे। टारगेट सबके दिमाग में क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड वाला। टारगेट सब अपने दिमाग में क्लियर रखें, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड वाला। सर थर्ड वाला ही करा दो ना, छुट्टी करो। मैंने कहा उस क्वेश्चन को करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक उस माइंड तक, वहां तक, उस लेवल तक पहुंचना चाहिए आपका माइंड, ताकि आप वो क्वेश्चन कर पाओ। तो पहले हम एक मीडियोकर सा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे दिमाग को कि हाँ वो अपनी सोच रख पा रहा है इस क्वेश्चन में। फिर उससे थोड़ा हैवी क्वेश्चन करेंगे, हमारी सोच का दायरा बढ़ेगा। पहले एक मीडियोकर क्वेश्चन करेंगे, हमारी सोच मीडियोकर क्वेश्चन में इजीली चल पाएगी। उससे थोड़ा हैवी क्वेश्चन करेंगे कि हाँ हमारी सोच का दायरा बढ़ रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमें किस एक्सटेंट तक समझ में आता है। जो ऑफलाइन क्लासेस हुई है एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते वक्त मेरे को बोल के भाई साहब ये थी क्लास, तो ये थर्ड क्वेश्चन करते ही ज्ञान के चक्षु खुल गए कि भाई क्या कर लिया हमने, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन था बट समझ में आ गया। बच्चे एक तरफ ये बोल रहे सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, और दूसरी तरफ सर आ भी गया। हैरानी की बात है कि इतना खतरनाक क्वेश्चन समझ कैसे आ गया, ठीक है। हैरानी की बात है कि इतना खतरनाक सा क्वेश्चन हमें समझ कैसे आ गया। वो समझ सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि पहले आपने मीडियोकर लेवल क्वेश्चन किया, फिर उससे थोड़ा लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन किया, दिमाग का थोड़ा दायरा बढ़ा, और फिर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आपने डायरेक्ट लंबा हाथ नहीं मारा, आप स्टेप बाय स्टेप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन तक पहुंचे, इसलिए वो हो पाया और आपको आसान भी लगा। तो पहला क्वेश्चन मीडियोकर कैटेगरी का मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर पहले 2 क्वेश्चंस में किसी ने हल्का लिया, हल्के में लिया, अगर पहले 2 क्वेश्चन में किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन हल्के में लिया, तो थर्ड क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा इश्यू ऑफ शेयर बुक 2 ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो इस वाले एटीट्यूड से आपने बचना है। क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन आप इजीली कर पाओगे अगर पहले 2 क्वेश्चन, माइंड फ्रेम हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मुश्किल है बट आप इजीली कर पाओगे अगर आप धीरे धीरे अपना माइंडसेट, धीरे धीरे अपने माइंड का दायरा बढ़ाओगे। तो मीडियोकर सा क्वेश्चन एक आपके सामने रख रहा हूं, दिक्कत नहीं होगी, सब मेरा साथ देंगे। गाइस 1 लाख शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 10 में ही दूंगा। 1 लाख शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 10 में ही दूंगा। मैं यहां लिख देता हूं 1 लाख शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं और 10 का शेयर है 10 में ही दूंगा। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 भेज देना और कॉल पे बाकी बचा हुआ 3 हम मंगवा लेंगे। कॉल की ज्यादा कहानी नहीं बोली उसमें। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया है, 10 का शेयर है 10 में दे रहा हूं। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया है, 10 का शेयर है 10 में दे रहा हूं। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज पर शेयर आप भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपीज पर शेयर हम मंगवा लेंगे और बैलेंस जो बचा 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगवा लेंगे।
गाइस एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,40,000 शेयर की। सर ये तो जितना प्यार मांगा उससे ज्यादा मिल गया, ये कौन सी सिचुएशन है? ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन है। सर ओवर सब्सक्राइब में तो हमें डब्बा बनाना बड़ा पसंद है। मैंने कहा तो ठीक है, हम डब्बा बनाते हैं। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 10 का शेयर है, 10 में दे रहा हूं, 3 टुकड़ों में पैसा लूंगा। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 मैं मंगवा लूंगा और कॉल के टाइम पे मैं 3 मंगवा लूंगा। लोगों का कंपनी पे इतना फेथ था, प्रोस्पेक्टस इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने 1,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इशू मेरा ओवर सब्सक्राइब हो गया और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मेरे दिमाग में पहली चीज आती है डब्बा। मैं डब्बा बनाने को तैयार। हाँ जी गाइस, पहला स्लॉट क्या रहता है डब्बे का? बताएं फटाफट पार्टिसिपेट। अप्लाइड, अप्लाइड के बाद अलॉटेड। अप्लाइड के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर इस मनी का एलोकेशन। एलोकेशन कहां होगा? या तो ये कैपिटल में जाएगा, अगर एक्सेस होगा तो अलॉटमेंट में ले जा सकते हैं, क्वेश्चन अलाउ करेगा तो कॉज में ले जा सकते हैं, और कुछ रिमेनिंग रहा तो रिफंड हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। बताएगा इस किसी को डाउट? ये हम डब्बा बनाते थे। अप्लाइड कितनी एप्लीकेशन आई, अलॉटेड कितने शेयर आप अलॉट करोगे, इसके बेसिस पे कैपिटल आती थी। हाँ जी, फिर इसका एलोकेशन कैपिटल, अलॉटमेंट, शेयर कॉल या फिर बैंक। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से, 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया, ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन। 10 का शेयर है, 10 में दे रहा हूं। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए में मंगवा लूंगा और कॉल के टाइम पे 3 मंगवा लूंगा। प्रीमियम का तो कोई सिनारियो नहीं है, इतना दिमाग लगाना नहीं। ये मीडियोकर क्वेश्चन है। आप पहला दूसरा क्वेश्चन तमीज से करोगे तो तीसरा होगा। आप पहला दूसरा क्वेश्चन तमीज से करोगे तो तीसरा होगा, और तीसरा क्वेश्चन होते ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इशू ऑफ शेयर्स मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इशू ऑफ शेयर्स में पूछा जा सकता है, उससे डिफिकल्ट कतई नहीं आएगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन के लिए नहीं डरा रहा, आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि पहला दूसरा तमीज से करना है ताकि तीसरा कर पाओ। पहले दूसरे में बदतमीजी करी तो तीसरा वाला आपकी बदतमीजी कर देगा। पहले दूसरा क्वेश्चन तमीज से करना है, बदतमीजी नहीं चलेगी। पहला दूसरा क्वेश्चन तमीज से करना है, बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं तो थर्ड क्वेश्चन आपकी बैंड बजा देगा। पहला दूसरा तसल्ली से आराम से, थर्ड वाला इजीली होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप में से कई लोग बोल के जाएंगे सर मजा आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल मुश्किल लगा, आपने फालतू में डरा रखा था, आसानी था। ये वाला सिनेरियो तभी बोल पाओगे जब पहले दूसरे में मेरा साथ दोगे। 1 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया। 1 लाख शेयर्स के लिए इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया। 10 का शेयर है, 10 में दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 3 भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 मंगवा लूंगा और कॉल के टाइम पे 3 मंगवा लूंगा। कॉल की ज्यादा कहानी नहीं गई, उन्होंने कहा अलॉटमेंट स्टेज तक की इंटरेस्ट दिखा दो। गाइस बोला गया पहली 80,000 एप्लीकेशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया गया। बात समझ में आ गई? फर्स्ट 80,000 एप्लीकेशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया गया। गाइस 80,000 के एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ होगा? 2,40,000। किसको ये नहीं समझ में आया? 80 into 3 एप्लीकेशन का 240 रिसीव हुआ। 80,000 into 3 एप्लीकेशन का 240 रिसीव हुआ। क्या आप इनको पूरे 80,000 शेयर दे रहे हो? 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, पूरे 80,000 शेयर अलॉट कर दिए। 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, पूरे 80,000 शेयर अलॉट कर दिए। 80,000 शेयर की जब एप्लीकेशन आई तो इंटू 3 2,40,000 आया और ये सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो 80 into 3 240 पूरा ट्रांसफर हो गया। बताएं कोई दिक्कत? 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इंटू 3 2,40,000 रिसीव हुआ। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इंटू 3 2,40,000 रिसीव हुआ, और ये सारी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली गई, इनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो 80 into 3 सारा का सारा कैपिटल में एलोकेट हो गया। नेक्स्ट सुनो, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन पे प्रो राटा बेसिस पे आपने 20,000 शेयर अलॉट किए। गाइस 50,000 एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 1,50,000। लेकिन 20,000 शेयर अगर अलॉट कर रहे हो तो कैपिटल में कितना जा पाएगा? 60,000। 60। गाइस एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 90,000। 90,000।
ये 90,000 क्या मैं इन लोगों को वापस दे दूं या मैं बोलूं अभी तुमने अलॉटमेंट भी तो देना है? हाँ जी, Yes, sir. क्या ये 90,000 रिटर्न कर दिया जाए या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाए? Allotment में adjust. सर क्वेश्चन से allotment पूछो में क्या 60,000 अलॉटमेंट में वो अलाउ कर रहा है? मैंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट में वैसे ही अलाउड है। मेरे को क्वेश्चन से पूछने की जरूरत नहीं है क्या वो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो मैं कर सकता हूं। कॉल के लिए क्वेश्चन का पूछना पड़ता है कि हाँ भैया अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, चाहे क्वेश्चन बोले या ना। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, चाहे क्वेश्चन बोले या ना। लेकिन कॉस्ट पे सिर्फ तभी एडजस्ट किया जा सकता है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट करता है। गाइस ध्यान से सुनना, 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का मंगवाना कितना था? 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का मंगवाना कितना था? 80,000. 80,000। एक्सेस कितना पड़ा है? 90. तो क्या ये पूरा 90 जा सकता है यहाँ पे? यस और नो? नो सर, हमें 80 हमेशा जाएगा. चेक करना 80 है, जाएगा सर। हमें हमेशा चेक करना है कि ये कितना आ सकता है मैक्सिमम। 20,000 into 4 मैक्सिमम आपका 80,000 जा सकता है यहाँ पे। 90 एक्सेस पड़ा हुआ है, मैक्सिमम 80 जा सकता है, तो सिर्फ 80 ही जाएगा। बाकी 10,000 कॉल में एडजस्ट कर लूं क्या? बाकी 10,000 कॉल में एडजस्ट कर लूंगा? नहीं, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, ये अलाउ नहीं कर रहा, तो क्या करूं? बैंक रिफंड हो जाएगा। बैंक में 10 कोई डाउट? कहीं ना कहीं No, आपकी फोर्थ क्लास भी रिवाइज हो रही है डब्बे वाली, यस और नो? Yes. कहीं ना कहीं आपकी फोर्थ क्लास भी रिवाइज हो रही है डब्बे वाली। गाइस सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म, कोई भी डाउट छोटा सा भी। इसके सर बाद फर्स्ट कितनी आपकी कॉल में कभी भी नहीं करते. क्या नहीं करते? कॉल में सिर्फ तभी करते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट करता है कि कॉल में कर सकते हो। Okay, sir. ध्यान से, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इनटू 3 2,40,000 रिसीव हुआ, इनको हमने पूरे 80,000 शेयर दे दिए। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इनटू 3 2,40,000 रिसीव हुआ, इनको हमने पूरे 80,000 शेयर दे दिए, तो 80,000 इनटू 3 पूरा 2,40,000 कैपिटल में एलोकेट हो गया। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 into 3 2,40,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 80,000 into 3 240, ये पूरा एप्लीकेशन का जो रिसीव हुआ सारा कैपिटल में एलोकेट हो गया। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, into 3 2,40,000 रिसीव हुआ। 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, into 3 2,40,000 रिसीव हुआ। जो रिसीव हुआ वो सारा का सारा कैपिटल में एलोकेट हो गया, क्योंकि जितने शेयर इन्होंने मांगे उतने हमने दे दिए, तो पूरा 80,000 into 3 240 कैपिटल में एलोकेट हो गया। फिर 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, into 3 150 रिसीव हुआ, लेकिन हम इनको 20,000 शेयर दे रहे हैं, तो 20,000 into 3 कैपिटल में तो सिर्फ 60 जाएगा, क्योंकि 20,000 शेयर दे रहे हो, एप्लीकेशन का 3 के हिसाब से सिर्फ 60,000 जा सकता है। तो एक्सेस आ रखा है 90,000। ये एक्सेस रिफंड मत करो, क्योंकि अभी आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है। 20,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 80,000 अलॉटमेंट मंगवाना है। 20,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 80,000 अलॉटमेंट मंगवाना है। 90 एक्सेस पड़ा हुआ है, तो 90 में से 80 तो यहाँ ले जाओ और बाकी पैसा वापस दे दो रिफंड। कॉज में तब एडजस्ट कर सकता था जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट करता। लास्ट में कितने बच गए? कितने बच गए? नालायक को तो फिर टोटल 140 है, बोल भी नहीं रहे। क्या 10,000 को ठेगा? कुछ नहीं। Yes, sir. तो 10,000 शेयर्स पे कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन का? 30,000. इसका क्या करोगे पूरा? रिफंड बैंक फंड ये पूरा रिफंड हो जाएगा। बोलो भाई, किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताएं। हाँ जी, डाउट है तो कंफर्म करें। गाइस एप्लीकेशन पे टोटल कितना रिसीव हुआ? एप्लीकेशन पे टोटल कितना रिसीव हुआ? 14 लाख। ये भगवान, कौन टोटल कर रहा है 14 लाख? 4,20,000. सब 4,20,000 4,20,000। गाइस आप ऐसे भी कर सकते थे सीधा, 1,40,000 शेयर पे into 3 4,20,000 पूरा। ये देखें मैच कर रहे हैं, 1,40,000 शेयर्स पे into 3 के हिसाब से 420 रिसीव हुआ। 1,40,000 शेयर्स पे into 3 के हिसाब से 4,20,000 रिसीव हुआ। इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख। ये कैसे आया? 1 लाख into 3, 3 लाख हमारा जो हम शेयर्स अलॉट करेंगे वो यहाँ चला गया। क्या बात समझ पाए? Yes, sir. 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, into 3 4,20,000 रिसीव हुआ।
1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई इनटू 3 4,20,000 रिसीव हुआ। देखो मैथ भी कर रहा है, लेकिन हमने अलॉट करने हैं सिर्फ 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से सिर्फ 3 लाख ही कैपिटल में जा सकता है। जो एक्सेस आ रखा था पहले स्टेज का, तो एक्सेस बिल्कुल नहीं था, 80,000 शेयर मांगे हमने, 80,000 ही एलोकेट कर दिए, तो सारा पैसा कैपिटल में चला गया। दूसरे स्टेज में 50,000 की एप्लीकेशन पे 20,000 एलोकेट करे, तो प्रो राटा के केस में एक्सेस था, और वो एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ कितने का, 80,000 का, और रिफंड हो गया। जो 10 एक्सेस था यहाँ पे वो रिफंड हो गया, और जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी वो रिफंड हो गया। कितना हो गया, 40,000। बोलो गाइस, किसी को डाउट? नो सर। किसी को कोई भी डाउट? क्या इजी था? शेयर कैपिटल वाला बताने एक सेकंड। कौन सा बताना है रिति? नहीं, मोनल बोल रहे, मोनल बताएं। सर वो शेयर कैपिटल का टोटल आया। शेयर कैपिटल का टोटल 240 का 63, क्या बताना है, समझा नहीं। अच्छा मेरे गलत आ रहा था कुछ। मोनल प्लीज शुरू से मेरे साथ चले, अगर आप बीच में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कंफ्यूजन होगा। ये डब्बे वाली क्लास है, 4th क्लास जिसने ले रखी है उसको ये मजाक लग रहा होगा कि सर क्या ये मीडियोकर क्वेश्चन है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, 4th क्लास में कितनी बार कर रखा है, यस और नो? ऑफ कोर्स सर। हाँ, जिसने डब्बे वाली क्लास ले रखी है उसको ये क्वेश्चन मजाक लग रहा है। जिसने डब्बे वाली क्लास कर रखी है उसको ये क्वेश्चन मजाक लग रहा है कि हम कर चुके हैं, मीडियोकर, थू, बेकार क्वेश्चन, इतना टुच्चा, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। फिर भी रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, प्लीज ध्यान से। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 6 लाख मेरे को समझाने दे। हाँ, मैं 1 मिनट में समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया। 1 लाख शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया, 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया। 10 का शेयर है, 10 में ही दे रहा हूं, प्रीमियम की कहानी नहीं है, आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। 1 लाख शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, और 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। आपका कंपनी पे भरोसा बहुत है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बहुत स्ट्रांग है। लास्ट टाइम 1 लाख शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, और 1,40,000 शेयर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपका कंपनी पे फेथ बहुत है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बहुत स्ट्रांग है। 10 का शेयर है, 10 में दे रहा हूं, प्रीमियम की कहानी साइड पे रखो, अभी है ही नहीं। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए भेज देना, अलॉटमेंट के टाइम पे मैं 4 मंगवा लूंगा, और फाइनल कॉल पे मैं 3 मंगवा लूंगा। ध्यान से, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, जो सबसे पहले आई उनको मैंने पूरे 80,000 शेयर दे दिए। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, जो सबसे पहले आई उनको मैंने पूरे 80,000 शेयर्स एलोकेट कर दिए। तो 80,000 इंटू 3, एप्लीकेशन का 2,40,000 रिसीव हुआ। 80,000 इंटू 3, एप्लीकेशन का 2,40,000 रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और ये सारा का सारा पैसा मैंने कैपिटल में एलोकेट कर दिया, क्योंकि पूरे शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2,40,000। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई इंटू 3, 2,40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, हमने पूरे 80,000 शेयर इनको अलॉट कर दिए, तो इंटू 3 सारा कैपिटल में एलोकेट हो गया। प्लीज ध्यान से, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई इंटू 3, 2,40,000 हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, और इनको हमने पूरे 80,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो इंटू 3 सारा का सारा पैसा कैपिटल में एलोकेट हो गया। नेक्स्ट 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई इंटू 3, 1,50,000 हमने रिसीव करा, लेकिन हमने इनको सिर्फ 20,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, तो इंटू 3 कैपिटल में जाएगा सिर्फ 60,000। इन्होंने 150 दे दिया है, कैपिटल में जा रहा है 60,000। 90 एक्सेस क्या रिफंड करेंगे? नहीं, हम इनको बोलेंगे अभी हमने तुमसे अलॉटमेंट का भी तो लेना है, तो 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का 4 के हिसाब से आपने 80,000 लेना है। 90 उनका ऑलरेडी आ रखा है, तो 90 में से 80 साइड कर दो, बाकी बचा हुआ 10 उनको वापस कर दो, रिफंड कर दो। फिर आखिरी में जो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई उनको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 जो उन्होंने भेजा था वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया गया। तो शेयर एप्लीकेशन पे या तो 140 इंटू 3 ऐसे कर लो, या फिर इसको टोटल कर लो। 4,20,000 रिसीव हुआ, जिसमें से 3 लाख तो कैपिटल में जाएगा, 80,000 अलॉटमेंट में एलोकेट हो गया है, और बाकी बचा हुआ 40 रिफंड हो गया है। सबको सॉर्टेड है? मेरे को 2 बार रिपीट नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने रिपीट कर दिया ताकि आप सबको सॉर्टेड रहे। समझ गए ना सर? मैं हूँ रंजू ग्रोवर। हाँ जी बिल्कुल प्रिंसिपल। ध्यान से गाइस, पहली जर्नल एंट्री बोले एप्लीकेशन के टाइम पे 4,20,000 रिसीव हुआ, फटाफट। बैंक बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000। एप्लीकेशन के टाइम पे 1,40,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4,20,000 रिसीव हुआ। एप्लीकेशन के टाइम पे 1,40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4,20,000 रिसीव हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन।
ये पैसा आगे एलोकेट हो गया कैपिटल में, अलॉटमेंट में, या फिर रिफंड हो गया। नेक्स्ट एंट्री बोले, शेयर Share शेयर application to एप्लीकेशन share 4,20,000 टू शेयर कैपिटल share capital 3 3 lakh, lakh, टू शेयर अलॉटमेंट to share allotment 80,000, 80,000 और टू बैंक to bank 40,000। 40,000. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000 हमने रिसीव करा, शेयर एप्लीकेशन 4,20,000, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 एंड टू बैंक 40,000। किसी को डाउट? ध्यान से, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000, शेयर एप्लीकेशन 4,20,000, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, टू बैंक 40,000। गाइस आसान, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्लास का रेफरेंस आया और कुछ भी नहीं। गाइस अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोलो, क्या 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू होगा? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बोले फटाफट। क्या हो गया है? इतना जल्दी चल रहा है? Participate करिए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 लाख, वेरी गुड, सब मेरे साथ हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से आपने 4 लाख रुपए ड्यू करा। 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से आपने 4 लाख रुपीज ड्यू करा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सब साथ है गाइस। लेकिन क्या 80,000 एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस आ गया था जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था? 3,20,000 आएंगे। 3,20,000 आएगा, वेरी गुड। लेकिन मैंने क्वेश्चन में भी कुछ डालना है कॉम्प्लिकेशन, सब मेरे साथ हैं? हाँ जी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000 रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ये हमने एंट्री निकाली। सेकंड एंट्री के लिए हमने टेबल बनाया था। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4,20,000 रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन 4,20,000, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, टू बैंक 40,000। ये डब्बा हमने सेकंड जर्नल एंट्री के लिए बनाया। फिर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी। ड्यू करने की एंट्री तो पूरे अमाउंट से होती है, तो 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4 लाख ड्यू किया गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4 लाख ड्यू करा गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन रिसीव करते वक्त क्या ये 80,000 जो एप्लीकेशन के स्टेज पे ज्यादा आ गया था और अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था, क्या रिसीव होगा? यस और नो? नो नहीं होगा, नहीं होगा। तो गाइस आप 80,000 रिसीव नहीं करेंगे, ड्यू करा आपने 4 लाख, तो रिसीव कितना होना चाहिए? 320. 320। अब मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ गाइस। ये हमारा कौन है? विजय माल्या वाला अंकल, Yeah. याद आ गए? हाँ जी, इनके पास 1000 शेयर हैं। सर ओवर सब्सक्राइब में 4 फीचर कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप ओवर सब्सक्राइब के डब्बे को 4 फीचर के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके कर रहे हो। गाइस इन भाई साहब ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और ये फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, पहली वाली कैटेगरी में, कि इन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और इनको 1000 शेयर ही मिल गए थे। ये भाई साहब हमारे विजय माल्या भाई साहब, ये भाई साहब हमारे विजय माल्या भाई साहब 1000 शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉलो करते थे। इन्होंने अप्लाई बहुत जल्दी कर दिया था तो इनको पूरे 1000 शेयर मिल गए थे। सर अगर दूसरी कैटेगरी होती तो मैंने कहा तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता और आने वाला सवाल उसी डायरेक्शन में जाएगा। सर अगर दूसरी कैटेगरी के होते तो मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता और आने वाले सवाल उसी डायरेक्शन में जाएंगे। पहले इस पे फोकस करो जो ये है। तो इन्होंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको 1000 शेयर्स ही लॉट हो गए थे। कोई दिक्कत? गाइस इन्होंने एप्लीकेशन तो दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया। 1000 शेयर पे एप्लीकेशन तो दिया लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया। गाइस 1000 शेयर पे अलॉटमेंट कितना आना था? 4,000। 1000 शेयर पे अलॉटमेंट कितना आना था? 4,000। प्लीज ध्यान से, आपने एक एंट्री करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू कितना करा था हमने? 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 4 लाख ड्यू किया था। 4 lakh. बोलो गाइस, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 4 लाख ड्यू किया था। फिर आप नेक्स्ट एंट्री करने वाले थे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें आपने 80,000 हटा दिया और आप बोल रहे थे 320 रिसीव होगा। इसमें आपने 4 लाख में से 80,000 हटा दिया और आपने बोला 320 रिसीव होगा। लेकिन गाइस इस 1000 शेयर पे भी इंटू 4,000 नहीं आएगा, तो आप बताओ कितना रिसीव होगा? 316. वेरी गुड, 3,16,000। गाइस किसको नहीं समझ में आया 3,16,000 फटाफट कंफर्म करें। किसको नहीं समझ में आया 3,16,000 फटाफट कंफर्म करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ ना कुछ नहीं, ठीक है आगे आ गया सर.
आ गया आ गया, गाइस। आ गया। अब इसने क्योंकि नहीं दिए तो हैंड टू हैंड फॉरफीट कर रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री के लिए क्या तैयार है? Yes, sir. बिल्कुल सर, फॉरफीचर की एंट्री के लिए तैयार है। गाइस एक बात बताओ, 1000 शेयर पे कितना अमाउंट ये ऑलरेडी दे 3000 चुका था? 3000. 3000 3000 एप्लीकेशन के टाइम पे। 1000 शेयर पे ये इंटू 3000 दे चुका था एप्लीकेशन के टाइम पे। 1000 शेयर पे ये इंटू 3000 दे चुका था एप्लीकेशन के टाइम पे। क्या ये पैसा मैं जब्त कर लूंगा? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गई मेरी शेयर फॉरफीचर Two इनकम। forfeiture. टू शेयर फॉरफीचर कितना आ गया? 3000. 3000 टू शेयर फॉरफीचर 3000। गाइस अलॉटमेंट कितना ड्यू है इस पर्सन के 4000. रिगार्ड में जो रिसीव नहीं होगा? 4000 क्या करूं? Two share Allotment 4000. allotment. शेयर अलॉटमेंट 4000 गाइस क्या पहले दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है 1000 शेयर पे? Yes, sir. Yes, तो sir. शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कितने की? 7000. Seven. और पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्या Welcome. आसान था? Yes, डॉक्टर sir. आसान? यस और नो? पहला क्वेश्चन Yes. आसान था। Yes, sir. कुछ इसमें दिक्कत? किसी को भी कोई भी डाउट? No, चलो लेवल मैं अप करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका मीडियोकर थिंकिंग स्ट्रॉन्ग कर चुका है। अब हम लेवल अप कर रहे हैं। अब हमारे आ रहे हैं 5 स्टार वाले। 2 स्टार नाम क्या है उनका? 5 स्टार के ऐड में कौन आता था? अरे नाम भूल गया सर, एक जैसे दिखता रमेश और सुरेश। तो ओ, रमेश ओ। सुरेश आ गए हैं आपके सामने। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। हाँ जी, ये किसी ने कुछ भी समझना है इसमें तो प्लीज पूछ सकता है। मैं सोच रहा हूं सारा नहीं मिटाता, बीच बीच में से यूज करूंगा या मिटाई देते हैं दोबारा। हाँ जी गाइस, सच बताएं मीडियोकर था या मुश्किल था? ये easy. Easy था? था. हाँ तो बहुत very easy था, easy. वेरी गुड। मैं इजी क्वेश्चन भी आराम से करा रहा हूँ ताकि तीसरा क्वेश्चन जब आप करें वो भी आपको बहुत इजी लगे। मेरी बस कोशिश यही है कि थर्ड क्वेश्चन भी आप ये बोलेंगे सर बहुत इजी था, आपने ऐसे लोगों बनाया। यकीन माने वो डिफिकल्ट है बट मेरी कोशिश ये है कि आपको आसान लगे। मिट सा भाई, ढंग से मिट गया, नहीं ढंग से नहीं मिटा बट ठीक है, जुगाड़। चले ध्यान से सुनेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। 60,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, कोई दिक्कत? 60,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। 10 का शेयर है 12 में दूंगा। मैं 12 में क्यों दे रहा हूं 10 का शेयर? Security premium. सर 2 रुपीज का प्रीमियम चार्ज कर रहे हो क्योंकि हम चले चला बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 12 में दूंगा, 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम, चले चला बिजनेस में घुसने की एंट्री फीस। 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 12 में दूंगा, 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा हूं, चले चला बिजनेस में घुसने की एंट्री फीस प्रीमियम, जैसे गुडविल प्रीमियम होता था एडमिशन पे, वही वाला प्रीमियम। गाइस मैंने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे आप दे देना 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम पे आप दे देना 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या इसको मैं 3+2 बोल सकता हूं? Yes, sir. बोलो भाई समझ में आके बात? Yes, sir. 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया गया, 10 का शेयर है 12 में ले रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 3 रुपए दे देना, अलॉटमेंट पे हम 5 मंगवा लेंगे, 3 कैपिटल का 2 प्रीमियम का, और हमारा कॉल रहेगा ऑब्वियसली कितने का? कॉल कितने करेगा? 2 किसने बोला 4 rupees. 2 का. 4 2 का रुपीस। नलायको, ये देखो ना 4 + 3 + 3 ये है कैपिटल। समझ आती है बात? Yes, sir. एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज पर शेयर की कैपिटल रिसीव होगी, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपीज पर शेयर की कैपिटल और 2 का प्रीमियम रिसीव होगा, और कॉल पे 4 रुपीज की कैपिटल। तो कैपिटल का 10 और 2 का प्रीमियम। क्या बात समझ में आती है? Yes, sir. 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 12 में दूंगा। 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 10 का शेयर है 12 में दूंगा, अप्लाई करते वक्त 3 रुपए पर शेयर भेज देना कैपिटल का, अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए पर शेयर मंगवा लूंगा, 3 की कैपिटल 2 का प्रीमियम, और कॉल पे फाइनली 4 रुपए की कैपिटल भेजना नक्की करेंगे। बात क्या है? एप्लीकेशन आ गई है,
82,000 शेयर्स की। क्या जितना प्यार मांगा उससे ज्यादा मिला? बहुत ज्यादा। ओवर सब्सक्राइब की सिचुएशन दोबारा आपके सामने। गाइस टेबल बनवाएं, पार्टिसिपेशन चाहिए। मैंने मैंने आपको बहुत तसल्ली से कराया, अभी पार्टिसिपेशन चाहिए। टेबल बनवाओ। Applied. Applied. अप्लाइड, Allotted. Allotted. अलॉटेड, Share application. शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, और इस रिसीव्ड का एलोकेशन कहां? शेयर कैपिटल में, अगर नहीं तो शेयर अलॉटमेंट में, Share एक्सेस है। कॉल में अगर क्वेश्चन अलाउ करता है तो, अदरवाइज रिफंड। कोई दिक्कत? हाँ जी। टोटल बोलो तो कितनी एप्लीकेशन आई है? टोटल कितनी एप्लीकेशन आई है? 82,000. और शेयर मैंने टोटल अलॉट कितने करने हैं? 60,000. 3,000. ध्यान से गाइस, पहली 30,000 एप्लीकेशन को प्रो राटा बेसिस पे 20,000 दिया। पहली 30,000 एप्लीकेशन पे प्रो राटा बेसिस पे 20,000 दिया। 30,000 पे एप्लीकेशन का कितना रिसीव हुआ? 90,000। लेकिन 20,000 शेयर के हिसाब से बनता कितना है? 60,000. 60. एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 30. 30. 30,000। 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट का 5 रुपए के हिसाब से कितना जा सकता है मैक्सिमम? 1 lakh. 1 लाख। लाख। तो 1 लाख जा सकता है, तो क्या पूरा 30,000 यहाँ पे डाल दूं? Yes. गाइस किसी को दिक्कत हो रही है समझने में तो प्लीज कंफर्म करें। आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा सेशंस ऑन दिस, बट दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो प्लीज ट्रांसपेरेंट रहें। आप जितना मेरे साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना ही स्कोर आपका वो आएगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे। आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट हो तो आपका स्कोर भी आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहेगा, जितनी एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप मेरे को ढंग से नहीं बता रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं, तो स्कोर भी अनएक्सपेक्टेड हो, और मेरे ये नंबर कैसे आ रहे हैं, ये वाली सिचुएशन आपके साथ होगी अगर आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कुछ बच्चे गायब Yes, गायब से sir. भी लग रहे हैं। गायब है। 1 सेकंड, बीच में आए, अटेंडेंस लगवाई और गायब हो गए। सब बच्चे बैठेंगे क्लास में, मैं दोबारा अटेंडेंस देखूंगा एक बार लास्ट में कि कौन कौन बैठा हुआ है। ठीक है, मैं वो कंफर्म करके जाएंगे अगर जाते। हाँ जी। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इनटू 3 90,000 रिसीव हुआ। इनको हम 20,000 शेयर देंगे तो इनटू 3 16,000 के हिसाब से तो कैपिटल में चला गया। एक्सेस जो हमारा 30,000 था, अलॉटमेंट में जा सकता था 1 लाख, तो 30,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट में चला गया। किसी को कोई भी डाउट? No, sir. 30,000 No, sir. शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, इनटू 3 90,000 रिसीव हुआ। 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, इनटू 3 90,000 रिसीव हुआ। लेकिन एलोकेट कर रहे हैं उनको सिर्फ 20,000 शेयर, तो इनटू 3 60,000 कैपिटल में जाएगा। एक्सेस पैसा रिफंड नहीं करोगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लोगे। मैक्सिमम जा सकता है 1 लाख, तो 30,000 हमने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट सुनो, 50,000 की एप्लीकेशन पे आपने शेयर दिए 40,000। कोई डाउट? 50,000 शेयर्स की जब एप्लीकेशन आई तो रिसीव कितना हुआ? 50,000 शेयर्स की जब एप्लीकेशन आई तो रिसीव कितना हुआ? 150. 1,50,000। लेकिन आप सिर्फ 40,000 शेयर इनको अलॉट कर रहे हो, तो कैपिटल में कितना जाएगा? 120. 120. 120। गाइस एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 30,000. 30,000। क्या 40 into 5 यहाँ पे कितना जा सकता है टोटल? 2 lakh. तो मैं क्या पूरा 30 2 यहाँ पे डाल सकता हूँ? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। आखिरी में 2,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। गाइस 2,000 एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ होगा? 6,000. 6,000. 6,000। ये Right. पूरा रिफंड हो जाएगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. बोलो गाइस। गाइस अलॉटमेंट पे कितना आपके पास एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस आया है जो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया? 60,000. 60,000. ये वाला क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज नहीं मांगता, ये सिर्फ बोलता है अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा। ये वाला क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज नहीं मांगता, ये सिर्फ पूछता है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा। मैंने कहा बता देता हूं। एक बात बताओ, टोटल शेयर्स अलॉट कितने किए जाएंगे? 60,000. 60,000. 60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू होगा? 3 lakh. वेरी 3 गुड। लाख। इनटू 5 3 लाख। किसको नहीं समझ में आया?
60,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 5 रुपीज के हिसाब से आप 3 लाख रुपए ड्यू करोगे। 60,000 शेयर्स पे आप अलॉटमेंट का 5 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपए ड्यू करोगे, लेकिन क्या 60,000 पहले ही एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था, तो कितना रिसीव होना चाहिए? 240 240. 240। यहां तक सब सॉर्टेड है? किसी को Yes, डाउट है तो sir. पूछ लो। रमेश और सुरेश आने वाले हैं। यहां तक सबका सॉर्टेड है? प्लीज पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। चले आगे। अलॉटमेंट पे 60,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपए हमने ड्यू करा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम भी है, यहाँ पे प्रीमियम भी है, कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट पे 60,000 शेयर्स पे 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमने 3 लाख रुपीज मंगवाया, कैपिटल प्रीमियम दोनों इंक्लूडिंग। अलॉटमेंट पे 60,000 शेयर्स पे 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमने 3 लाख रुपए मंगवाया, कैपिटल प्रीमियम दोनों इंक्लूड करके। लेकिन 60,000 पहले ही एप्लीकेशन स्टेज पे एक्सेस आ गया था, जो अलॉटमेंट के स्टेज पे एडजस्ट हो गया है, तो रिसीव होना चाहिए 60 माइनस करके 240। 240 तक किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज पूछ लें। कुछ बोल लें, खाली सुनसान नहीं था। No, हाँ, sir. नहीं है डाउट। गाइस ध्यान से, 2 लोग आ रहे हैं, एक रमेश एक सुरेश। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। रमेश ने, हाँ जी सब ध्यान से सुनेंगे, रमेश ने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए। रमेश ने अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए और वो कैटेगरी ए में फॉल करता है। कोई दिक्कत? रमेश ने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था और वो कैटेगरी ए में फॉल करता है। गाइस कैटेगरी ए वाले को क्या हर 3 पे 2 शेयर मिले? बोलो। Yes, sir. अब आगे एग्रेसिव पार्ट, ये जो मैं अभी करा रहा हूं ये तीसरे क्वेश्चन में आएगा एज इट इज। ये जो मैं अभी करा रहा हूं ये तीसरे क्वेश्चन में आएगा एज इट इज। तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन आपको थर्ड क्वेश्चन करवा पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से, रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कैटेगरी ए में फॉल करता है, क्या उसको पूरे 900 शेयर मिल गए होंगे? नो नहीं, उसको 900 शेयर नहीं मिले होंगे। हर 3 पे 2 मिल रहे हैं, हर 3 पे 2 मिल रहे हैं। 30,000 शेयर पे अगर 20,000 शेयर दिए तो 3 पे 2 का प्रोपोर्शन समझ में आता है, यस और नो? 30,000 शेयर की एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर एलोकेट किए गए। 30,000 शेयर की एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर एलोकेट करी गई, यानी हर 3 पे 2 मिल रहे हैं। यह प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है? यस सर आता है। तो हर 3 पे 2 मिल रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं 900 डिवाइड बाय 3 इंटू 2? सॉरी मैथमेटिकल हो गया, मजा नहीं आ रहा। मैं आपको एक छोटा सा इजी लॉजिक देता हूं। नरीश कुछ पूछ रहे थे आप? सर 3:2 का रेशियो है तो डिवाइड बाय 5 नहीं होगा? नहीं, हर 3 पे 2 मिल रहे हैं तो 900 की एप्लीकेशन आई है, डिवाइड बाय 3 करोगे, इंटू 2 करोगे। ये प्रोपोर्शन नहीं है, रेशियो नहीं है। हर 3 पे 2 मिलेंगे, जिसने 6 मांगे उसको 4 मिलेंगे। क्या समझ पा रहे हो? यस सर। जिसने 3 मांगे उसको 2 मिलेंगे, जिसने 6 मांगे उसको 4 मिलेंगे, जिसने 30,000 मांगे उसको 20,000 मिलेंगे। ये वाला प्रोपोर्शन चल रहा है। तो जिसने 900 मांगे उसको कितने मिलेंगे, 600। ये निकालना है हमें। 600. तो मेरे को ये समझ में आ रहा है 600 कई बच्चों ने बहुत इजीली निकाल लिया कि भैया अप्लाई इसने 900 करे हैं तो इसको अलॉट होंगे 600। ये कई बच्चों ने बहुत इजीली निकाल लिया। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं जिसमें आपको मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना। अभी के लगा, अरे शॉर्टकट नहीं चाहिए सर, हो जाएगा आराम से। लेकिन जब माइंड, आप टेस्ट में बैठे होते हो तो दिमाग बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है और मैथमेटिकल पॉइंट्स कभी कभी मिस हो जाते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई 900 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उससे ज्यादा कभी दोगे उसको? यस और नो? अगर No, कोई sir. 900 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, कभी उससे ज्यादा शेयर उसको मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। या तो 900 मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। अगर कोई इंसान हमारे रमेश भैया 900 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो उनको 900 शेयर मिलेंगे कि पूरे शेयर दे दिए, या फिर उससे कम मिलेंगे। उससे ज्यादा तो कतई नहीं मिल सकते। वो बोल रहे 900 शेयर दे दो, करो नहीं 1000 लो 1200 लो, ऐसे नहीं होगा। जितने शेयर अगले ने मांगे हैं या तो उतने दो या फिर उससे कम दो, प्रो राटा। तो रमेश भाई साहब ने 900 शेयर मांगे और प्रो राटा का केस है तो उनको कम मिलेंगे। तो आंसर क्या 900 से कम आएगा अलॉटेड का? यस और नो? कम आएगा। गाइस 3 और 2 का खेल है। गाइस बात ध्यान से सुनना, 900 को अगर मैं इंटू 3 डिवाइड बाय 2 करूं, क्या आंसर बड़ा आएगा?
900 को इंटू 3/2 करूं, क्या आंसर 900 से ज्यादा आएगा? यस और नो? यस सर, मेरे को आंसर क्या 900 से कम चाहिए, यस सर, तो मैं क्या करूंगा? इंटू। 2/3, लॉजिक समझ में आया? यस ये आ सर। गए 600 शेयर। बात सर समझ आप में आई? मैथ्स पढ़ाना लग जाओ सर, मजा सा आ जाए। मैं इजी सा लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों दिमाग लगाना है। आपको 900 से कम आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर छोटा रखो, डिनोमिनेटर बड़ा रखो, कम आंसर आ जाएगा। आपको 900 से कम आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर छोटा रखो, डिनोमिनेटर बड़ा रखो, अपने आप कम आंसर आ जाएगा। तो हर 3 पे 2, 900 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। जिसको नहीं भी समझ में आया उसको एक बेवकूफ वाले लॉजिक से तो समझ में आ गया होगा। जिसको मैथमेटिकली नहीं समझ में आ रहा था उसको ये सिंपल से लॉजिक से समझ में आ गया होगा कि 900 के लिए अप्लाई किया तो अलॉटेड तो कम ही होंगे। तो कम कैसे होंगे? मल्टीप्लाई करो छोटे नंबर से, डिवाइड करो बड़े नंबर से, ऑटोमेटिकली आंसर कम होगा। मल्टीप्लाई करो छोटे नंबर से, न्यूमरेटर छोटा, डिवाइड करो बड़े नंबर से, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऑटोमेटिकली कम आंसर आएगा। तो अलॉट हुए 600। जिसने क्विकली 600 निकाल लिया था बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैंने तरीका दे दिया। ये तरीका सबको समझ में आता है? हर 3 पे 2 तो 900 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 या 900 इंटू 2/3 एक बात होगी। गाइस एक बात सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। जब इसने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया तो इसने कितने पैसे भेजे एप्लीकेशन के टाइम पे? फटाफट बताएं। 1800। 2700. जब इसने Sorry, 900 शेयर के लिए अप्लाई किया 2700. तो इसने इंटू 3 2700 भेजा। यस लेकिन इसको शेयर अलॉट कितने हुए? 600। तो 600 इंटू 3, इसका कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 1800. क्या 900 जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था? यस सर। बोलो गाइस। Yes, sir. इसने 900 इंटू 3 2700 भेजा होगा, लेकिन इसके बनते कितने? 600 इंटू 3 1800। 900 जो इसका एक्सेस था एप्लीकेशन के टाइम पे, क्या आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया होगा? यस सर। यस सर। अब जब मैं इससे अलॉटमेंट का ड्यू करूंगा, भाई ध्यान से, क्या मैं इससे 600 इंटू कितना मांगूंगा अलॉटमेंट का? 5। 5. 3000। ये बोलेगा भाई साहब 900 तो पहले ही दे रखे हैं, तो इन भाई साहब ने कितने देने हमको? 2100. 2100। और रमेश भाई साहब ने ये पैसे नहीं दिए। क्या बात पकड़ पाए? यस सर। रमेश भाई साहब ने ये पैसे नहीं दिए, तो क्या 2,40,000 ने 2100 रमेश का भी माइनस होगा? नहीं आएंगे? बोलो। Yes, sir. रमेश Yes. तो नहीं आएंगे। अब गाइस सुरेश की बात कर ले। सुरेश की बात उस तरफ कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम बची है। हाँ जी, सुरेश की बात यहाँ कर लेते हैं। सुरेश भाई साहब, रमेश वाली चीज सॉर्टेड है सबको? यस सर। 900 शेयर के लिए अप्लाई किया तो इंटू 3 2700 भेजा, लेकिन 600 शेयर अलॉट हुए तो इंटू 3 1800 कैपिटल में गया हुआ। एक्सेस जो 900 है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने अलॉटमेंट पे 600 इंटू 5 3000 मंगाया, लेकिन वो बोल रहे हैं 900 तो पहले दे रखे हैं तो 2100 में दूंगा, लेकिन उसने नहीं दिए तो अलॉटमेंट पे 2100 रुपए रमेश का कम रिसीव हुआ। 3 लाख आने थे, 60,000 पहले आ गए थे, 2100 रुपए रमेश के नहीं आए। सॉर्टेड? क्या मैं बोल सकता हूँ अलॉटमेंट के अंदर रमेश के 900 अभी आ रखे हैं? रमेश Yes. ने अलॉटमेंट का कुछ तो दे रखा है। ध्यान से देखें सुरेश की बात। सुरेश में इसने लिखा कि इसको अलॉट हुए हैं, सुरेश को अलॉट हुए हैं 600 शेयर, इसने अप्लाई नहीं बताया। गाइस अगर सुरेश को अलॉट हुए 600 शेयर और ये कैटेगरी बी में फॉल करता है, कैटेगरी बी, कैटेगरी बी, एक बात बताओ, अगर अलॉट हुए 600 तो अप्लाई क्या ज्यादा के लिए किया होगा? 5/4 से। Yes, sir. बहुत बढ़िया, दिमाग लगाने नहीं पड़ा ना, सीधा 600 इंटू 5/4 कर दिया, दिमाग लगाया नहीं। बोलो भाई। Yes. मेरे को बड़ा आंसर चाहिए, इंटू 4/5 करूंगा तो छोटा आंसर आता है, मेरे को बड़ा आंसर चाहिए। 600 इंटू 5/4 कितना आ गया? 750। 750. 750। तो इन्होंने 750 शेयर्स के लिए जब अप्लाई किया तो कितना पैसा भेजा होगा? 2250। इन्होंने 750 इंटू 3 2250 भेजा होगा, लेकिन इनको शेयर कितने मिलने? 600 इंटू 3 1800 बनता है। गाइस इनका एक्सेस कितना था एप्लीकेशन के टाइम पे? 450। 450। भाई साहब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो बच्चे नॉर्मली ऑफलाइन लेते हैं और ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ।
जो ऑनलाइन लेते हैं, यूज टू हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे नॉर्मली ऑफलाइन लेते हैं बट ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सावधानी हटिएगा यार चैप्टर हाथ से। हाँ जी गाइस, इससे सुरेश से आप अलॉटमेंट में कितना मंगवाओगे? 600 इंटू 5 3000 3000 बहुत बढ़िया, 3000 मांगूंगा, लेकिन ये क्या बोलेगा? 450 दिया वो 450 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो कितना देना था इसमें? 2550 550 कितना? 2550 और 2550 इन भाई साहब ने नहीं दिया। ऑफ कोर्स 25 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये मैं दिखा दूं, देखो 2550 दिख गया। दिख रहा है, आप दिख रहा अब मैं ऐसे एंगल ठीक कर रहा हूँ, 2550 आ रहा हूँ, और 2550 इन भाई साहब ने नहीं दिया। नीचे लिख दूंगा आंसर यहाँ पे, 2550 यहाँ पे हटा दिया। 2550 ने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या सुरेश का 2550 माइनस होगा। तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ मेरे को नेट? 235350 235350, ये अमाउंट आपने निकालना था बस। क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेट Welcome, sir. अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन क्या अच्छा लगा आपको? यस सर यस अब आ रहा है आपका तीसरा सवाल। क्या अरे नॉर्मली तो था। मैं वही तो बोल रहा हूँ मोनल, अगर आप तमीज से चलेंगे तो नॉर्मल ही लगेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब आ गया 50,000 का सवाल। उसमें इस सवाल में सीखी हुई चीजें, पिछले सवाल की और इस सवाल की सीखी हुई चीजें, देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा मीडियोकर था, फिर मैंने थोड़ा सा लेवल अप किया। इस सवाल में जो चीजें आपने सीखी हैं वो अगले क्वेश्चन में आपके सामने आएंगी। आई होप प्रीमियम आप सबका सॉर्टेड है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। गाइस लास्ट क्लास में प्रीमियम से रिलेटेड हमने 2 कंक्लूजन निकाले थे, क्या कोई बता सकता है वो 2 कंक्लूजन? भूल गए अरे एक बार अलॉटमेंट में चला गया तो उसके बाद प्रीमियम नहीं लेते हैं, क्योंकि एक ही बार हमने चला पढ़ा गया। था, हाँ जी हमने पढ़ा था, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कैन बी रिवर्स्ड, बट वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड। याद आई बात? सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में, बोलो बिल्कुल सही बोला कि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर ड्यू हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ तो आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिसीव हो गया है तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों सिचुएशन आपके इस 50,000 वाले क्वेश्चन में आपके सामने, इसको बहुत तमीज से करने वाले हैं। हाँ जी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप। पता है क्या, एक चीज आप नोटिस करो, मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप रख रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है। अगर पूरा क्वेश्चन आप एक साथ देखते हो तो आपको डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए कि यार मैं भी क्वेश्चन को स्टेप्स में तोड़ दूं। हाँ जी तीसरा सवाल 50,000 रुपए का सवाल। तीसरा सवाल 50,000 रुपए का सवाल आपके सामने। चलें शुरू करें। गाइस 80,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। 80,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। एप्लीकेशन के टाइम पे आप 20 रुपीज भेज देना। अलॉटमेंट के टाइम पे आप 60 भेज देना इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी हो गया 40 कैपिटल का और 20 प्रीमियम का। किसी को कोई डाउट? नो सर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल पे आप मेरे को मैं मंगवा लूंगा 40, कोई दिक्कत नहीं। 80,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। 80,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपए पर शेयर भेज देना। अलॉटमेंट के टाइम पे 60 रुपीज पर शेयर मैं मंगवा लूंगा, 40 की कैपिटल 20 का प्रीमियम, और कॉल पे मैं 40 मंगवा लूंगा कैपिटल का। कैपिटल वाले को बॉक्स में डाल दूं, समझ में आता है कि हाँ ये कैपिटल का है। हाँ जी लास्ट टाइम बोल रहा हूं, 80,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। 80,000 शेयर्स के लिए आपको इनवाइट किया गया। 100 का शेयर है 120 में दूंगा। एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज पर शेयर भेज देना। अलॉटमेंट के टाइम पे 60 रुपीज पर शेयर में मंगवा लूंगा, 40 की कैपिटल 20 का प्रीमियम, और कॉल के टाइम पे 40 रुपीज में मंगवा लूंगा पर शेयर के हिसाब से कैपिटल का। कोई दिक्कत नहीं सर। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,20,000 शेयर की।
सर फिर से टेबल, मैंने कहा बिल्कुल फिर से टेबल बनवाए। हाँ जी, पार्टिसिपेशन applied, Applied, अप्लाइड, उसके बाद allotted, अलॉटेड, उसके बाद share application, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसके बाद इसका share एलोकेशन cap, होगा। एलोकेशन किस किस चीज में होगा? शेयर कैपिटल, allotment शेयर अलॉटमेंट, और क्वेश्चन अलाउ करता है तो शेयर कॉल में, अदरवाइज blank, बैंक या रिफंड, रिफंड हो जाएगा पैसा। ध्यान से सुनेंगे गाइस, उसने बोला सीधा सीधा 1/20 पे 80 दे दो, यानी 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, उस पे 80,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। कोई और कैटेगरी इन्होंने बनाई नहीं। सर ये क्वेश्चन तो हमें पिछले वाले से भी आसान लग रहा है। मैंने कहा अभी लग रहा है, लेकिन 50,000 की वर्थ है तो मजाक में तो नहीं होगी। बच्चों को ये क्वेश्चन पिछले वाले से भी आसान लग रहा है। पिछले वाले में कैटेगरी थी, इसको इतने दिए, उसको इतने दिए, यहाँ पे तो सीधा 120 पे 80 दे रहा है, कोई कैटेगरी नहीं है। गाइस 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो 20 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा रिसीव हुआ होगा आप लोग 24 lakhs, 240, lakh 24 लाख, 24 लाख हमें रिसीव हुआ। लेकिन 80,000 शेयर ही आपने अलॉट करने हैं तो 20 रुपीज के हिसाब से कितना एलोकेट होगा कैपिटल में? 16 lakhs, 16 लाख। गाइस एक्सेस अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? 8 lakhs, 8 लाख का एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। अलॉटमेंट पे 60 के हिसाब से 80 into 60 कितना जा सकता है? 48 lakhs, 48 lakh. 48 लाख। तो 8 लाख तो एक्सेस जा ही सकता है। yes बोलो sir, गाइस, किसी को डाउट? no sir, No, sir. कोई डाउट है तो पूछे, सामने क्वेश्चन है आपके, इसको पहले थॉरली देख लो कि कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं लग रही, कोई सिचुएशन डाउटफुल, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन सामने है, जितना किया है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इंटू 20 24 लाख रुपए रिसीव हो गया। 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, इंटू 20 24 लाख रुपए रिसीव हो गया। अलॉट करने सिर्फ 80,000 शेयर, तो इंटू 20 16 लाख कैपिटल में गया। जो एक्सेस बचा था रिफंड नहीं किया, क्योंकि अलॉटमेंट पे भी आपने 48 लाख रुपीस मंगवाना है, तो 8 लाख रुपए जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट पे 48 लाख मंगवाना है, लेकिन आएंगे कितने? अलॉटमेंट पे 48 मंगाना है, लेकिन आएंगे कितने? 40 lakh, वेरी गुड। अलॉटमेंट पे 80,000 शेयर के हिसाब से 60 रुपए के हिसाब से 48 लाख मंगवाना है, लेकिन 8 लाख तो ऑलरेडी आ चुका, तो 40 आएंगे, किसी को डाउट? लास्ट टाइम गाइस 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इनटू 20 24 लाख रुपीस आ गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इनटू 20 24 लाख रुपीस आ गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अलॉट करने सिर्फ 80,000 शेयर, तो 80 इंटू 20 16 लाख तो कैपिटल में जाएगा। एक्सेस बचा हुआ पैसा 8 लाख अलॉटमेंट के स्टेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24 लाख रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन 24 लाख, टू शेयर कैपिटल 16 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। किसी को डाउट? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24 लाख रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन 24 लाख, टू शेयर कैपिटल 16 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। फिर जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो आप 80,000 शेयर पे 60 रुपए के हिसाब से 48 लाख रुपीस ड्यू करोगे। 8 लाख क्योंकि एप्लीकेशन के स्टेज पे एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है, तो रिसीव होगा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। कोई दिक्कत किसी को? रिसीव होगा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। अब आ रही है इंसानों की बातें, जो इंसान थे गाइस। यहाँ पे एक इंसान है हमारा सीताराम। हाँ जी, सीताराम की बातें हम करेंगे थोड़ी सी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे गाइस। सीताराम ने अप्लाई किया है, सीताराम ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर के लिए, तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे ये निकाले फटाफट। मेरे को 1-to-1 व्हाट्सएप करो। सीताराम ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको अलॉट कितने हुए? सीताराम ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको अलॉट कितने हुए? 1-to-1 व्हाट्सएप। हाँ जी, सीताराम ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया,
तो उसको अलॉट कितने हुए? 1 to 1 व्हाट्सएप। नवदा करेक्ट, नदीश करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, शुभ करेक्ट, निष्ठा करेक्ट। हरवंश मैंने शेयर्स पूछे कि शेयर्स कितने अलॉट होंगे उनको? 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3,60,000 शेयर दे दोगे? हाँ सर एक हाँ, आदित्य करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, मोनल गलत, राशिका करेक्ट, वासु गलत। वासु 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 40,000 शेयर दोगे? हाँ जी वासु करेक्ट, ड्रोना करेक्ट, धृति करेक्ट। मोनल गलत क्यों आया आंसर? किसी का रह गया? मोनल करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट। ठीक है, सबका आ गया, आगे बढ़े ध्यान से। गाइस अगर 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, इनटू ये 12 पे 8 मिल रहे हैं। हाँ जी 12 पे 8 मिल रहे हैं। अगर स्मॉलर डिनोमिनेशन में देखूं तो देखो क्या 3 पे 2 मिल रहे हैं। हाँ जी Wow, 4 sir. 3 से 12, 4 2 से 8, 3 पे 2 का डिनोमिनेशन पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा? 12 पे 8 मिल रहे हैं, यानी हर 3 पे 2 मिल रहे हैं, एक ही बात है। 12 पे 8 मिल रहे हैं, यानी हर 3 पे 2 मिल रहे हैं, एक ही बात है। मैंने स्मॉलर डिनोमिनेशन में ले लिया, 4 से डिवाइड करा, 4 3 से 12, इधर 4 से डिवाइड करा, 4 2 से 8। गाइस अलॉटेड क्या कम होना चाहिए ज्यादा? कम कम होना चाहिए। तो क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, छोटे नंबर से डिवाइड करूं बड़े नंबर से। बट ऑब्जेक्ट Of तो इनटू course. 2/3 कितना आ गया? 4,000. तो अलॉट हुए भाई साहब को 4000 शेयर। ध्यान से गाइस, जब सीताराम ने अप्लाई किया था तो उसने 6000 इनटू कितना पैसा भेजा होगा? 20. 20. और अलॉट जब हुए इसको कितने? 4,000. तो 4000 पे 20 के हिसाब से कैपिटल में कितना 20,000. जाएगा? 3,000. गाइस इसका एक्सेस कितना था? 40,000. 40,000। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ये एक्सेस क्या अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा? Yes, sir. ये एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। गाइस एक बात बताओ, मैं इससे 4000 शेयर पे अलॉटमेंट का मांगूंगा कितना? 2,40,000. 2,40,000. बहुत बढ़िया गाइस, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिलीव मी। लेकिन ये देगा कितना? 2 सर lakhs. 2 lakh. 2 lakhs. और ये इसने नहीं दिया. ये इसने नहीं दिए। गाइस एक बात सुनना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24 लाख, शेयर एप्लीकेशन 24 लाख, टू शेयर कैपिटल 16 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। पहली दो एंट्रीज में किसी को कोई डाउट नहीं? No, sir. फिर हुआ शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने ड्यू करा 48, उसमें से 8 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो रिसीव होना चाहिए 40, रिसीव होना चाहिए 40। लेकिन इसका 2 लाख भी रिसीव नहीं होगा, तो नेट में कितना रिसीव होगा? 38. बहुत बढ़िया 38। गाइस तो मैं आगे की एंट्री बता रहा हूँ सीधा सीधा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट क्या 38 से होगी? Yes, sir. किसको 38 नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लें। किसको 38 नहीं समझ में आया सर प्लीज एक पूछ बार लें। फिर समझा दो. सर एक बार प्लीज ध्यान से सुने। रोना 80,000 शेयर पे 60 के हिसाब से अलॉटमेंट पे पैसा कितना मंगवाना है? 80,000 शेयर पे 60 के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना पैसा मंगवाना है? 48 lakh. 48 लाख। क्या 8 लाख ऑलरेडी रिसीव्ड है एप्लीकेशन पे, एक्सेस जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है? हाँ तो कितना आना है? 40। 40 lakh. अब 40 में ये इंसान 2 लाख रुपए अपने वाले नहीं दे रहा, तो मेरे पास कितना रिसीव होगा? 38। ओके. 48 ड्यू किया गया, बट ऑलरेडी रिसीव था 8। ठीक है, ये एप्लीकेशन के स्टेज पे आ गया था और इसने 2 लाख नहीं दिया, नॉट पेड, तो मेरे पास 38 आया। बात समझ में आती है? 48 ड्यू करने की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 48 लाख मंगाओगे कैपिटल और प्रीमियम का इंक्लूड करके। 8 लाख पहले से आ रखा था एप्लीकेशन स्टेज का एक्सेस, वो एडजस्ट हुआ, और 2 लाख अपने स्टेज में नहीं दिया। क्या मैं बोल सकता हूं अलॉटमेंट का 40,000 ऑलरेडी दे चुका है? हाँ. बहुत बढ़िया, आप समझ पाए? रोना हरवंश कंफर्म sir. करें? यस सर यस सॉर्टेड, चलो बहुत बढ़िया। गाइस ध्यान से सुनिए आप। हाँ जी, इसके बाद क्या हुआ? 38 आ गया। गाइस इसके बाद फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया। सर फॉरवर्ड करो ना, मैंने कहा फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्या विजय माल्या का थर्ड केस याद है? अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, दोनों नहीं दिया, फिर फॉरवर्ड हुआ। Yes, sir.
याद आ रही है? विजय माल्या का थर्ड केस था कि अलॉटमेंट भी मंगा लिया, पैसा नहीं दिया, हमने कहा कोई नहीं अगली बार दे देगा, फिर फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया, वो भी नहीं दिया, उसके बाद फोरफीट हुआ। तो ये वो वाला सिनेरियो है हमारा कि सीताराम Yes, के sir. शेयर अभी नहीं फोरफीट होंगे, फर्स्ट कॉल मंगाने के बाद होंगे। गाइस फर्स्ट कॉल से 80,000 शेयर्स पे कितना मंगाओगे? 3,20,000. 3 लाख 3,20,000 नहीं, 32 लाख। Oh, sorry. आ रहा है 32. बेटा? हाँ जी, हाँ जी। 80,000 शेयर पे 40 के हिसाब से 3,20,000 ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 80,000 शेयर पे 40 के हिसाब से 32 लाख ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 32 लाख ड्यू करा। गाइस क्या ये पैसा देगा सीताराम? क्या No. उसके पैसे देगा? No, नहीं sir. देगा। गाइस एक बात सुनो, सीताराम से हमने कितना मांगा होगा अलॉटमेंट का? ये अलॉटमेंट का, सॉरी ये हो गया, ये हमारा स्टेज था अलॉटमेंट का। मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, कॉल पे मैंने इससे कितना मांगा होगा आप बताओ? 32 1,60,000. 160 4,000 शेयर पे 40 के हिसाब से कितना मांगा होगा? 160 1,60,000, और ये नहीं देगा। यस, Yes, sir. Yes, तो sir. 160 मेरे को अलॉट कॉल के स्टेज पे रिसीव नहीं होगा। Yes, sir. 2 लाख में Yes, से 160 रिसीव नहीं होगा सीताराम का। अलॉटमेंट के स्टेज का 2 लाख नहीं रिसीव हुआ, ये अलॉटमेंट का है और ये कॉल का है। गाइस यहाँ पे बीच में एक और इंसान आ गया जिसका नाम है हरनम। हरनम, मैं ये क्वेश्चन आपको आसान पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में पार्ट्स में आपके सामने ला रहा हूं। पूरा क्वेश्चन में एकदम से आपके सामने ले आऊं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि वो उसको तोड़ नहीं पाते। मैं इस क्वेश्चन को टुकड़ों में आपके सामने रख रहा हूं और आपको बड़ा आसान लग रहा है। इसमें है ही क्या? ये 50,000, मैं तो ऐसे 50,000 ले लेता, पार्टी हो जाती। लग रहा है ना कि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी 4 फीचर होने वाला है, लेकिन अभी मजा आने वाला है। 4 फीचर नहीं किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, अभी करने वाले हैं। गाइस हरनम ने, हाँ जी, हरनम को यहाँ पे बोला गया अलॉट किए गए हैं 800 शेयर। हरनम को अलॉट किए गए कितने? 800 शेयर। और हरनम ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दिया। Okay. हरनम, जिन भाई साहब को 800 शेयर अलॉट किए गए, उन्होंने एप्लीकेशन प्रॉपर दिया, वो तो देते ही हैं, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट भी तमीज से दे दिया। उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। सीताराम ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। मैं बोल सकता हूँ सीताराम ने अलॉटमेंट का कुछ तो दे रखा है, जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था। 2 लाख रुपए इन भाई साहब ने अलॉटमेंट का नहीं दिया और 1,60,000 रुपए इन्होंने कॉल का नहीं दिया। 2 लाख रुपए इन भाई साहब ने अलॉटमेंट का नहीं दिया और 1,60,000 रुपए इन भाई साहब ने कॉल का नहीं दिया। इनकी बात करें, इन्होंने एप्लीकेशन तो दिया ही, बट ऑब्वियस सी बात है वो तो देने का, इन्होंने अलॉटमेंट भी दे दिया लेकिन इन्होंने कॉल नहीं दिया। एक बात बताओ, ध्यान से सोचना मेरे साथ, क्या हरनम ने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? Yes. Yes, sir. और उसका जो एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा, सबका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था। Yes, sir. तो मेरे को हरनम के केस में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसने ज्यादा दिया भी था तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था और वो उसने पूरा का पूरा दे दिया है, तो मेरे को क्यों सोचना इतना? 800 शेयर से ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन अमाउंट एक्सेस आया होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा, लेकिन मेरे को क्यों सोचना है इस बारे में? क्योंकि इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी इसका ड्यू हुआ था वो तो सारा दे दिया था। इसने दिया क्या नहीं है? ऑलरेडी दे दिया। कॉल। Calls नहीं दिया। इसने कॉल नहीं दिया, तो मेरे को हरनम के केस में इतनी राम कहानी गाने की कोशिश गाने की जरूरत नहीं है। मेरे को हरनम के केस में इतनी राम कहानी गाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो एप्लीकेशन के स्टेज पे उसने एक्सेस दिया होगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया होगा। हम तो सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं। बात समझ पाए गाइस? हरनम के केस में इतनी सारी राम कहानी गाने की जरूरत नहीं है। गाइस हरनम के केस में इतनी सारी राम कहानी गाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन समझो। ऑब्वियसली उसको 800 शेयर अलॉट हो रहे हैं तो उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा, और जब अप्लाई के ज्यादा के लिए किया होगा तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया होगा, और जो अलॉटमेंट का पेंडिंग अमाउंट रहा होगा एक्सेस एडजस्ट करने के बाद भी, जैसे इसका 2 लाख आया था वो हरनम ने दे दिया होगा अपना। तो अलॉटमेंट की तो कहानी गानी नहीं ना, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा पूरा दे दिया है। उसकी कहानी कहां से शुरू हो रही है? कॉल से। तो भाई साहब ने 800 शेयर पे कितना कॉल का नहीं किया? भाई ध्यान से देखेंगे, इन्होंने
800 शेयर पे हमने इससे कितना मांगा? हरनम से 800 शेयर पे कितना मांगा? 32। 40 के हिसाब से 32,000, और ये हरनम ने नहीं दिया। गाइस एक बात सुनेंगे, अलॉटमेंट, हाँ जी, कॉल हमारी ड्यू कितने से हुई थी? कॉल हमारी ड्यू कितने से हुई थी? 80,000 शेयर पे 40 के हिसाब से 32 लाख। 32 लाख। क्या 32 लाख में एक तो 1,60,000 रिसीव नहीं होगा सीताराम का, और एक 32,000 रिसीव नहीं होगा हरनम का? यस सर। Yes, तो sir. टोटल कितना रिसीव होगा? 30,08,000। वेरी गुड, 30,08,000। बताएगा इस यहां तक सबको सॉर्टेड है, यस और नो? यस सर। यहां तक सबको सॉर्टेड है, यस और नो? क्या मैं यहां तक के सॉल्यूशन की इमेज भी भेज दूं ताकि आप साथ में रिलेट कर पाए? ओके सर। मैं यहां तक का सॉल्यूशन भी भेज रहा हूं ताकि आप यहां तक की कहानी रिलेट कर पाए। यहां तक चीजों को सॉर्ट करो। अब आ रहा है क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयर फॉरफीचर। अब इन दोनों के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे। सर क्या ही दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत यह है कि सीताराम वाले भाई साहब ने प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कैटेगरी में फॉल कर गए हैं, और हरनम वाले भाई साहब प्रीमियम रिसीव्ड वाली कैटेगरी में फॉल कर गए हैं। दोनों डिफरेंट सिनेरियो से बिलोंग करते हैं। सीताराम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ था, तो रिवर्स होगा। और हरनम वाले भाई साहब ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है और अब उनके शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। गाइस लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्या हमने सिनेरियो देखे थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कैन बी रिवर्स, बट सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स। तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यहां लग रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स होगा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में, और यहां पे रिसीव्ड लग रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में। क्या आप बात पकड़ पाए? लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के केसेस करे थे, उन्हीं से रिलेट हो रही है बातें। किसी ने कुछ पूछना है इसमें, बताना तो बताएं। यहां तक सॉर्टेड है? कोई भी डाउट है पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फॉरफीचर की एंट्री पे जाने से पहले फटाफट। रिवर्स होगा, दूसरे पे नहीं होगा। बिल्कुल सही द्रोना, क्योंकि इन भाई साहब ने सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया ना, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ, तो वो रिवर्स होगा। लेकिन इन भाई साहब ने अलॉटमेंट दे दिया था, तो इनका रिसीव्ड है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव कैन बी रिवर्स, या रिवर्स होगा शेयर फॉरफीचर की एंट्री में। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स, इनकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री में रिवर्स नहीं होगा। गाइस आपका जो सॉल्यूशन है, इतना वाहियात सॉल्यूशन, इसने फॉरफीचर की कंबाइंड एंट्री कर रखी है, और कंबाइन एंट्री करना ज्ञान, मतलब दिमाग फट जाएगा। कंबाइन एंट्री करोगे फॉरफीचर की। हमें क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान से सुने। क्या हमें सीताराम के फॉरफीचर की एंट्री अलग और हरनम के फॉरफीचर की एंट्री अलग करनी चाहिए और फिर दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए? यस और नो? तो मैं यही आपके सामने करने जा रहा हूं गाइस। मैं सीताराम के शेयर फॉरफीट करूंगा, फिर मैं हरनम के शेयर फॉरफीट करूंगा, और मैं दोनों की फॉरफीचर एंट्री कंबाइन कर दूंगा। आप लोग मेरा साथ देंगे। पहले हम फोकस करते हैं सीताराम पे। सीताराम, ये हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉरफीचर करने जा रहे हैं। सीताराम पे हमारा फोकस है, प्लीज ध्यान से सुनिए गाइस। सीताराम ने इधर से वर्किंग नोट से रेफरेंस उठेगा सारी चीजों का। मैं यहाँ पे इसमें चले जाता हूँ ताकि आप सीताराम पे फोकस करें। हाँ जी, सब सीताराम पे फोकस। गाइस सीताराम ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा दे दिया था? 1,20,000। बहुत बढ़िया। सीताराम ने एप्लीकेशन के टाइम पे 1,20,000 दे दिया था। क्या उसके बाद इसने चवन्नी भी थी? नो सर। नहीं। तो ये जो इसने दिया था, ये मैंने जब कर लिया, ये मेरी शेयर फॉरफीचर की इनकम हो गई। टू फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर 1,20,000। किसी को कोई डाउट? 2 शेयर फॉरफीचर 1,20,000। किसी को डाउट? बोले गाइस, इसमें कोई डाउट है? सीताराम ने 6,000 हाँ, सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनटू 1,20,000 दे दिया था। सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनटू 1,20,000 दे दिया था। अब इसके बाद इसने चवन्नी भी नहीं दी, तो जितना पैसा आ रखा है सीताराम का, मैंने जब कर लिया नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल के चक्कर में, तो मैं इसको अपनी शेयर फॉरफीचर की इनकम बना रहा हूँ 1,20,000। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनटू 1,20,000 भेजा, इसके बाद उसने कुछ नहीं दिया।
सीताराम ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनटू 21,20,000 भेजा, इसके बाद उसने चवन्नी नहीं दी। जो उसने दे रखा है मैं जब कर रहा हूं, क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं आया, तो ये जो पैसा भेज रखा था ये मेरी शेयर फॉरफीचर की इनकम हो गई। गाइस ध्यान से यहाँ पे देखते हुए, अलॉटमेंट पे सीताराम से कितना लेना था और उसने नहीं दिया? 240। 2 लाख। अच्छा नहीं दिया, अच्छा 2 लाख। सीताराम ने कितना नहीं दिया? 2 लाख। तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना है? 2 लाख। 2 लाख। तो क्या करूं यहाँ पे? टू allotment allotment 2 lakh. टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। वेरी गुड। इसके बाद उसने कॉल का कितना नहीं दिया? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 160। 160. क्या बोल रहे हो? 1,60,000. 160। सामने लिखी हुई चीजें क्या बोल रहे हो? 160 टू शेयर To share call. कॉल 1,60,000। बोलो गाइस कोई दिक्कत? जो 120 दे रखा था वो मेरी शेयर फॉरफीचर की इनकम हो गई। जो 2 लाख इसने नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। जो 160 इसने नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। जो 120 इसने दे रखा था वो मेरी शेयर फॉरफीचर की इनकम हो गई। जो 2 लाख इसने नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। जो 160 इसने नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। इसके बाद गाइस ध्यान से, शेयर कैपिटल, ध्यान से सुनना, क्या इसने, हमने सारे स्टेज की कैपिटल इससे मांग ली? यस और नो? हमने एप्लीकेशन का भी कैपिटल में चला गया, अलॉटमेंट का भी चला गया और कॉल का भी चला गया। यस और नो? Yes. सारे स्टेजेस का चला गया। गाइस है कितने की कैपिटल? कितने रुपए शेयर की कैपिटल है? बोलो। यस एक शेयर में कितनी कैपिटल है? 100 की है ना? गाइस आप 4000 शेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। गाइस 100 रुपए की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल कितनी रिवर्स होगी? 4 लाख। 4 lakh. 4 लाख। सर मेरी एंट्री मैच नहीं कर रही, सर मेरी एंट्री मैच नहीं कर रही, क्या बचा है? प्रीमियम। गाइस ध्यान से सुनना, क्या इस केस में, हाँ जी, 20 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे ड्यू तो हुआ था बट रिसीव नहीं हुआ था। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्रेडिट तो कर दिया था बट वो कभी रिसीव नहीं हुआ था। तो हम रिवर्स करेंगे, 4000 शेयर पे 20 के हिसाब से रिवर्स करो। 80,000. 80,000। गाइस क्या एंट्री आपकी कंप्लीट है और मैच भी कर रही है? यस सर। ये बोले गाइस मस्त एंट्री थी, अच्छा खासा दिमाग लगा। 1,20,000 उसने दे रखा था, 2 शेयर फॉरफीचर वो मेरी इनकम हो गई। 2 लाख उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। 160 उसने कॉल का नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिवर्स हो गया। कैपिटल सारे स्टेज की क्रेडिट हो रखी है क्योंकि हम एंड स्टेज पे फॉरफीट कर रहे हैं। कैपिटल पूरी रिवर्स होगी 4000 शेयर पे 100 के हिसाब से, और 4000 शेयर पे 20 के हिसाब से इसने प्रीमियम ड्यू तो कर दिया था कि प्रीमियम दो, क्रेडिट कर दिया था हमने, अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लिया था, लेकिन रिसीव नहीं हुआ था तो वो रिवर्स कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम 4000 into 20 80 का। बताएं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर जो 40,000 एक्सेस उसने दिया हुआ है सर, उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड होगा थोड़ा सा? सुनेंगे ध्यान से निष्ठा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ निष्ठा, मैंने अभी ये डिस्कस नहीं करनी थी बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं एक नोट रीड करा रहा हूँ, सब ध्यान से पढ़ेंगे इसको। मेरे को खुद नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? नो सर। रुको अभी दिखेगा। ग्रुप में भेज दो फोकस कर सर. ले नलायक, फोकस ही नहीं कर रहा नलायक। आ गया, हो गया। कोई रीड करे इसको, कोई रीड करो। In pro rate allotment, when shares are issued at a premium, excess application money received in the first adjusted towards share capital, amount left after adjustment to share capital, if any, is adjusted towards the securities premium reserve due on account of allotment. जो एक्सेस रिसीव हुआ आप उसको पहले कैपिटल के तरफ मानोगे, अगर बचा कुचा कुछ होगा तो प्रीमियम की तरफ मानोगे। निष्ठा डाउट क्लियर हो गया आपका? कईयों को शायद नए डाउट आवे कि ये क्या पूछ रही हो है। निष्ठा आपका डाउट क्लियर हुआ? यस और नो? मैंने एक बच्चे का डाउट क्लियर करा, हो सकता है कई बच्चों को नए डाउट आ गए इस वजह से जो मैंने पढ़ाया। निष्ठा कंफर्म तो करो। हाँ चलिए, सॉरी आ गया समझ, आ गया ना कि जो एक्सेस है पहले उसको कैपिटल की तरफ मानेंगे। ये नहीं कि प्रोपोर्शन कर दो कि इतना कैपिटल इतना प्रीमियम, 4:2 नहीं चल रहा, पहले सारा कैपिटल उसके बाद बचा कुचा प्रीमियम। ठीक है, ये बात जो मैंने अभी डिस्कस करी है, मतलब हल्की सी मैंने निष्ठा का डाउट क्लियर करा है,
किसी और का डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस बात से कोई और आपके दिमाग में और डाउट आते हैं तो उसको प्लीज इग्नोर करें, आने वाले टाइम पे ये चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। और ठीक है गाइस, शेयर फॉर फ्यूचर सीताराम का हो गया, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ ले। No, हाँ sir. जी, हरनम का शेयर फॉर फ्यूचर करने के लिए तैयार है क्या? गाइस Yes. एक बात बताओ, हरनम क्या 800 शेयर पे, हाँ जी 40 और 20, प्लीज ध्यान से, हरनम 800 शेयर पे क्या ये 20 दे चुका है? Yes, sir. Yes, sir. क्या हरनम 800 शेयर पे ये 60 भी दे चुका है? दे चुका है। Yes, sir. उसमें 20 प्रीमियम का है। प्रीमियम वंस रिसीव कैन नेवर बी रिवर्स। क्या 800 शेयर पे 20 के हिसाब से इनकम ऑलरेडी आप प्रीमियम में डाल चुके हो, वापस नहीं निकालनी? Yes, sir. 800 शेयर पे 20 आप ऑलरेडी प्रीमियम में डाल चुके हो। 800 शेयर पे 20 आप ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल चुके हो, क्रेडिट कर चुके हो, इनकम बुक कर चुके हो, उसको रिवर्स नहीं करना। तो क्या मैं सिर्फ 20 और 40 कंसीडर करूंगा कि मेरे पास आ रखा है जो मैं शेयर फीचर में इनकम मांगूंगा? बताएं गाइस। Yes, sir. Yes, sir. देखो 800 शेयर पे 20 आ रखा है कैपिटल का, 800 शेयर पे 60 आ रखा है जिसमें 40 कैपिटल का 20 प्रीमियम, 800 शेयर पे 20 आ रखा है कैपिटल का, 800 शेयर पे 60 आ रखा है जिसमें 40 कैपिटल का 20 प्रीमियम का। जो 20 प्रीमियम का है वो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो गया है, ऑलरेडी इनकम बुक हो गई है, उसको फॉरफीचर के वजह से रिवर्स नहीं करने का। तो शेयर फॉरफीचर में मैं इनकम कितनी मानूंगा? 20 की इनकम तो ऑलरेडी क्रेडिट है, तो क्या मैं सिर्फ 20 और 40 को कंसिडर करूंगा? यस और नो? बोलो, बताएं गाइस, समझ में आती है बात? Yes. तो 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर 48,000. फॉरफीचर, ध्यान से 800 शेयर पे एक तो मेरा 20 और प्लस बोलो 40. 40. तो कितना हो गया? 48,000. 48,000। गाइस हरनम का कॉल का ड्यू बट नॉट रिसीव कितना है? 32. तो क्या 32,000. करो? 2 शेयर कॉल, Your call. 32,000. क्या हरनम का 800 शेयर पे कैपिटल पूरा क्रेडिट हो रखा है? 80,000. 80,000. 80,000. क्या मैच कर रहा है आपका? Yes, sir. ध्यान से सुनना। हाँ जी प्लीज, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी बताएं। हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी फॉरफीट भी नहीं करेंगे। सुनो ना, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इनकम में जा चुका है, वो ऑलरेडी बुक्ड है। निष्ठा, जो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था वापस नहीं कर रहा, उसको ऑलरेडी इनकम में डाल दिया था, तो उसको उस इनकम से निकाल के शेयर फॉरफीचर की इनकम में डालने का कोई सेंस नहीं बनता। क्या बात समझ पाए? अच्छा ठीक है सर। जो सिक्योरिटी प्रीमियम 800 इंटू 20 रिसीव हुआ था 16,000, वो ऑलरेडी इनकम में क्रेडिट है, तो उस इनकम से निकाल के शेयर फॉरफीचर की इनकम में डालना कोई सेंस नहीं बनता। मतलब आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे 16,000 और डाल दो और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ से रिवर्स कर दो 16,000, यही बोल रहे हो आप? आप निश्चित ध्यान से सोचो, क्या आप यहाँ पे बोल रहे हो कि शेयर फॉरफीचर में 800 इंटू 20 16,000 और डाल दो? आप क्या बोल रहे हो? शेयर फॉरफीचर में 800 इंटू 20 16,000 और डाल दो और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स कर दो। रिवर्स नहीं करना ना, वंस रिसीव कैन नॉट बी रिवर्स। लॉजिक हाँ सर ठीक है। क्लियर है? लास्ट क्लास रिवाइज करो, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉर्टेड होना चाहिए क्लास के लिए। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉर्टेड होना चाहिए, प्रीमियम वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन करने के लिए। गाइस ध्यान से सुनना, मैंने सीताराम में कितने शेयर जब्त कर लिए? बोलो। 4,000. 4,000। और हरनम के 800. 800. गाइस मैं 4,200 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं। मैं ध्यान से सुनेंगे, मैं 4,200 शेयर्स रीइश्यू कर रहा हूं। इसमें 800 तो पूरे हैं किसके? मिस्टर हरनम के। तो बाकी बचे हुए किसके हुए? सीताराम. बाकी बचे कितने? 3,400. 34. किसके? सीताराम के। कोई दिक्कत? गाइस ये शेयर मैं रीइश्यू कर रहा हूं, ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, जितने का है उतने का दे दिया। वैसे मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, यस और नो? मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैंने 100 का इशू कर दिया। गाइस
तो अगर मैं जितने का है उतने का दे रहा हूं तो रीशू की एंट्री क्या होगी? बहुत आसान, जितने का है उतने का दे रहा हूं। Bank to share capital. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हे भगवान, इंस्टॉलमेंट नहीं होता यहाँ पे। बैंक टू शेयर कैपिटल कितना? 4200 शेयर 100 के हिसाब से कितना हो गया? 4,20,000. 4.2 लाख, 4,20,000। गाइस ध्यान से सुनना, एक एंट्री और होनी है, कौन सी? शेयर फॉरफिट टू कैपिटल शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या ये एंट्री आसान है या यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा? बहुत दिमाग में दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका रीजन समझो। गाइस 800 शेयर तो हरनम के हो गए, उसका फॉरफीचर क्या वेला पड़ा है पूरा, डिस्काउंट देने में यूज नहीं हुआ। Yes, sir. 800 शेयर तो हरनम के हो गए, उसका शेयर फॉरफीचर का इनकम पूरा वेला पड़ा है, डिस्काउंट तो दिया नहीं आपने। ध्यान से, 800 शेयर तो हरनम के हो गए, उसका शेयर फॉरफीचर 48,000 वेला पड़ा, सारा डिस्काउंट तो यूज किया नहीं, तो एक 48,000 तो हरनम का आएगा। कोई डाउट किसी को? 48 तो हरनम का हो गया। सीताराम का क्या आपको निकालना पड़ेगा या सारा एक 20 ले लूं? नहीं सर, निकाल. निकालना पड़ेगा। गाइस अगर 4,000 शेयर पे 1,20,000 की कमाई है तो 3,400 शेयर, 1 शेयर पे कितने हो गई? एक शेयर पे 30. 30 हमने 4,000 से डिवाइड किया, 0 कटे, कितना हो गया? 30। तो 3,400 शेयर पे कितनी हो गई? 1,02,000. इंटू 30 कर दोगे, कितना आ गया? 1,02,000. 1,02,000। क्या ये 1,02,000 आपने डिस्काउंट देने में यूज किया? नहीं. नो तो सर। क्या पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा? Yes, sir. यस Yes, so. तो कितना हो गया टोटल? 1.5 lakh. 1.5 लाख। Yes, sir. 150. गाइस अभी भी क्या कुछ अमाउंट फॉरफीचर में पड़ा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. 18,000. जो 600 शेयर सीताराम वाले री इशू नहीं हुए, उसका इंटू 30 18,000 अभी भी फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। ये तब यूज करोगे जब री इशू का सिनेरियो सामने आएगा। गाइस क्वेश्चन, क्या 50,000 की वर्थ रखता था? यस और नो? Yes, sir. बोर्ड भर गया पूरा? सही हाँ में। जी, But sir, easy था, ऐसा नहीं था कि मुश्किल. बता तो रहा हूं नदीश, इजी ही था। मैंने आपको बोला था कि आपको आसान लगेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगे तो आसान लगेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दे दूं कि करो, तो भैया हवाइयां उड़ती है और नो? Yes. यस उड़ती, मतलब आप खुद अगर पेपर में आ जाइए अभी आपके, तो भाई सिट्टी बिट, अरे ये कहां से आ गया, इसको कौन करेगा? तो गाइस अब आपका टारगेट क्या रहता है, प्लीज इस चीज को समझो। कुछ रिकॉर्डिंग अटकी क्या? हाँ अभी ठीक, थोड़ा सा प्लीज ध्यान से कुछ सुनिए। अटकी थी क्या अभी? हुआ था. हाँ कोई नहीं, अभी ठीक है। गाइस प्लीज इस बात को रियलाइज करें, ये क्वेश्चन आपने घर पे पूरा दोबारा करना है, तभी आप नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हम जल्दी ही जाने वाले हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग रखना है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यही वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे। मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं विद सॉल्यूशन। गाइस एक और बात बता दूं, जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर ये फॉरफीचर की एंट्री कंबाइंड मिलेगी। जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर ये आपको फॉरफीचर की एंट्री कंबाइंड मिलेगी। तो मैं आपको ये वाला स्क्रीन जो मैंने अभी बोर्ड पे कर रखा है, इसका भी स्निप मैं आपको भेज रहा हूँ। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मतलब जा ही रही है यूट्यूब पे, तो आप कभी भी देख सकते हैं, उसमें आपकी कन्वीनियंस है। सच बताए, क्या क्वेश्चन मुश्किल था या आसान था? आसान था, लंबा था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन मुश्किल नहीं था। गाइस अभी भी क्या मैं बोल सकता हूं कि हाँ सर सेकंड बुक अभी भी फर्स्ट के कंपैरेटिवली सही चल रही है, बेटर चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारे सेकंड बुक में। यस यस Yes, sir. एग्री, यस सर। वेरी गुड। चले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, किसी ने डाउट्स पूछने प्लीज